Hi guys, कैसे हैं आप सब? So welcome back to my channel and today I will share with you guys one important tip for the preparation of UPSC examination means specific. See, जब हम अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं वेदर इट इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग और मंथली मैगजीन रीडिंग, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट, अगर कोई अच्छी लाइन अगर मिल जाती है हमें, बेसिकली व्हेन वी आर रीडिंग आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जो कुछ अच्छी लाइन्स अगर मिल जाती है कोई स्पेसिफिक, देखो डेटा इज़ समथिंग एल्स, क्योंकि डेटाज आपको बहुत ज़्यादा नोट डाउन नहीं करने हैं, ठीक है? क्योंकि एट द एंड आपको करना क्या है, सी मेंस का जो पेपर है, जब आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि व्हेन यू विल गो फॉर राइटिंग द मेंस पेपर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वहाँ पे 5 डे में आपके पूरे 9 पेपर हो जाएंगे, ठीक है? इनिशियली आपके 2 कंपलसरी पेपर हो जाएंगे, इंग्लिश और अदर कोई भी जो भी आपका लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे, ठीक है, 2 पेपर हो जाएंगे। फिर आपकी ऐसे राइटिंग होगी नेक्स्ट डे, और उसके बाद एक दिन में आपके 2-2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है? सो वहाँ पे ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि जब हम वो सारी चीज़ें नोट डाउन करके अलग से रखते हैं, है ना? तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपकी प्रिपरेशन इतनी होने वाली है कि उनको आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिलेबस देख के देखो ना, मेंस का ये वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने जो वो सब्जेक्ट वाइज भी, अगर हम लेट्स से हम ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो कि अगर पॉलिटी के कुछ, अब जिसने भी जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर जो भी हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं वो किसने लिखे हैं, वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं या फिर जो एडिटर्स होते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे कि दैट एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट आपको लगेगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप शायद वीक में 2 या 3 स्टेटमेंट्स ऐसे कर लो। अब आप देखो कि साल में आपके पास कितने स्टेटमेंट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम देखें तो 300 to 400 वो स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। उन चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, वो खाली आपका कहीं ना कहीं एक टाइम, देखो इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि आप उनको रिवाइज कर पाओ। तो बेहतर क्या है यहाँ पे, स्टिक टू योर सिलेबस, सिलेबस को अच्छे से देखो। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको देखो, और एक और चीज़, आपको जब आंसर लिखना है ना तो डोंट गो विद द परफेक्शन कि मुझे कितना ज़्यादा परफेक्शन में आंसर लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है। जस्ट सी कि पूछा क्या क्या है, उससे रेलेवेंट पॉइंट्स अगर आप, लेट्स सी अगर आप हम GS 2 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप मान के चलो कि उसमें आपने 250 से 300 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको ना जो कीवर्ड्स है वो आपको ऑलरेडी आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो आपको उसके बेसिस पे आंसर लिखना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ रियलाइज एवरी टाइम कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट हैव दैट मच टाइम टू थिंक। सो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम स्ट्रेट अवे हमें उसका डायनेमिक्स देखना है कि हमें किस किस एरिया को कवर करना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, किस किस एरिया को कवर कर रहा है, कीवर्ड्स क्या है, और उसको किस तरीके से हम लिमिटेड वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा 12.5 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, इवन 20 मार्क्स का है, तो हमें क्या देखना है कि अगर 20 मार्क्स का है तो लेस, मिनिमम टू मिनिमम अगर क्वेश्चन में 2 या 3 डायमेंशन होंगे। सो व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू से कि आप ना जो इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है, और हम वी स्टार्टेड मेकिंग नोट्स ऑफ दैट पॉइंट्स कि ये लाइन अच्छी है, ये लाइन अच्छी है। डोंट डू दैट, ये आपका कहीं ना कहीं टाइम खराब करेगा। मोस्टली आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस को जितनी जल्दी हो सके फास्ट टू फास्ट उसको कवर करें, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चंस पे आ जाए, वेदर इट इज़ फॉर प्रीलिम्स और वेदर इट इज़ फॉर मेंस। आपको जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, या आंसर आप लिखना भी नहीं है तो जस्ट आंसर सॉल्व करो, आप गूगल की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से आप उनके आंसर्स को देखो। आप देखोगे ना कि कोर जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगर आप एक एक छोटी छोटी लाइन बाय लाइन चीज़ों को लर्न करोगे, उनको राइट करोगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने